गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। सर आप मैथ्स की पेपर पैटर्न दोगे? कितने मार्क्स का क्या पूछने वाले हो? हाँ लिख लो। बताए तो था शायद। हाँ बोलो। नहीं बताया सर। हेलो। हाँ हो गया। यस सर। एमसीक्यू होंगे 5 क्वेश्चन 5 मार्क के, फिल इन द ब्लैंक 5 क्वेश्चन 5 मार्क्स, 2 मार्क के 8 क्वेश्चन 16 मार्क्स होंगे टोटल। 2 मार्क्स मतलब 8 टू जा 16। 3 मार्क के 4 क्वेश्चन तो कितने हो जाएंगे 12 मार्क्स, एंड 4 मार्क के 3 क्वेश्चन तो ये भी 12 मार्क्स। टोटल 50 मार्क का पेपर होगा आपका। कब है पेपर? 21 को। वेडनेसडे। चलो तो डाउट हो तो पूछ लो कोई भी। मैंने वर्कशीट भेजी थी सर वो सॉल्व किया आपने? नहीं आई। आई नहीं है आई नहीं। ना। और सर वो एक बार वो हाफ अर्ली वाला समझाओ ना। सर वर्कशीट आपको डायरेक्ट भेजने की सर। स्कूल में भेजते हो तो 2-3 दिन के बाद आते हैं। साइंस में भी वैसा होता है। फिर पेपर के बाद आएगी। चलो मैं हाँ अभी आज फिर ही क्या बोल देता करते हूँ। हैं? ठीक है ना, बोल देता हूँ उनको। भेज तो मैंने सैटरडे को ही दी थी।
ठीक है, क्या बोल रहे हो, हाफ ईयरली वाले क्वेश्चंस करने हैं ना? आप बताओ कौन सा क्वेश्चन करना है हाफ ईयरली में? रेड पेन नहीं है मैडम, एक मिनट देखता हूं मैं। बताओ कौन सा क्वेश्चन करना है, वही करवा देता हूँ। कोई भी करवा दो ना सर, चलेगा, पर एक बार वो समझ में आना है। एक मिनट टेक्स्ट बुक ओपन कर लेता हूँ। Good morning, sir. गुड मॉर्निंग। सर आपने पिछले एग्जाम में एक क्वेश्चन दिया था क्या? मिल्क वाला, वो वाला सॉल्व करना है। हाँ ठीक है, कर लेंगे। देखो मैं आपको 9th वाला क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसमें सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे एक्सरसाइज 8.3 के। ठीक है ना, क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट विच राम विल गेट ऑन ₹4096 इफ he gave it from 18 month at 12 rupees, sorry 12:1/2% per annum, interest being compounded half yearly। तो देखो हाफ ईयरली में सबसे पहले तो हमें ये याद रखना है कि जो ये मंथ वाला है, सबसे पहले हमें हाफ ईयरली देखने से पहले मंथ देखना। अगर मंथ वाला क्वेश्चन है तो उसको ईयर में कन्वर्ट करना जरूरी है। तो 18 मंथ मतलब कितना हो जाएगा? 18 मंथ अगर हम देखें तो कितने ईयर हो जाएंगे? एक साथ 18 मंथ्स मीन्स 1.5 ईयर। कितना हो जाएगा? 1.5 ईयर, या फिर हम बोल सकते हैं 3/2 3/2 ईयर्स, जिसको आप अपन बोलते हैं हिंदी में 1.5 साल। ठीक है ना, 1.5 ईयर 18 मंथ। ठीक है, ये हो गया। फिर हमारा जो परसेंटेज है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है आर, उसको भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं मिक्स फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में। तो वो दिया है आपको 12:1/2। तो इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 25/2%। ठीक है, अब कंपाउंडेड हाफ ईयरली दिया है आपको क्वेश्चन में, तो यहां पर याद रखना है आपका फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। बस कुछ नहीं करना है, फॉर्मूले में चेंज करके वैल्यूज ही पुट करनी है। 1 + R/200 हो जाता है फॉर्मूले में, एंड पावर में n की जगह 2n हो जाता है। बस वैल्यूज ही पुट करनी है। अब हम यहाँ पर वैल्यूज को पुट करेंगे, तो वैल्यूज को पुट करने पर p की वैल्यू आपको दी है 4096, 96 1 + R की वैल्यू दी है आपको 25/2। तो 25 ऊपर आ जाएगा और जो नीचे का 2 है वो नीचे लिख देंगे, और अपॉन में 200 पहले से था तो 200 वो भी लिख दिया हमने। ओके, नाउ
2n है तो 2 तो रहने दिया, n की वैल्यू मतलब ईयर्स, तो ईयर कितने हैं हमारे पास, 3/2 ईयर्स है, तो यहाँ पे 3/2, 3/2 तो ये 2 से 2 से 2 कैंसिल, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर करेंगे तो 25 1 जा एंड 25 8 जा, ठीक है। तो ये हो गया 4096 1 + 1/8, 8 2 जा 16 मतलब 16 हो जाएगा, ठीक है ना। और पावर हो जाएगी इसकी 3, बस इसको सॉल्व करना है। तो देखो ये हो जाएगा अमाउंट इज इक्वल टू 4096 इंटू 16 + 1 17/16 17/16 रेट्स टू 3, तो कितने बार लिखना पड़ेगा हमें, 3 टाइम्स। 3 times। तो ये 16 का क्यूब होता है 4096 आई थिंक, हमने लास्ट टाइम किया था। तो ये 256 टाइम्स जाएगा, आप देख सकते हो शायद वही होगा, ये 16 होगा और ये 16 Yes, बन sir। जा 16 होगा। तो यहाँ पर सिर्फ बच गया अब हमारे पास 17 इंटू 17 इंटू 17, बस 4913 49, 4913। 4913 ये आंसर होगा। 4913। बस हाफ ईयरली में फॉर्मूला चेंज होता है और कुछ भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। और कोई क्वेश्चन? सर वो बैक्टीरिया वाले में क्या हुआ बैक्टीरिया? 1 - r। बेटा बैक्टीरिया तुम डालोगे तो इंक्रीज हो रहे हैं बैक्टीरिया, कम नहीं हो रहे हैं, तो प्लस, जहां पर इंक्रीज हो रहा है वहां पर प्लस ही लगाना है और जहां पर डिक्रीज हो रहा है अमाउंट वहां पर माइनस लगाना है। जैसे आप कोई भी चीज खरीदते हो तो उसकी प्राइस धीरे धीरे क्या होती है, कम हो जाती है। जैसे आपने स्कूटर खरीदा तो स्कूटर की प्राइस धीरे धीरे क्या होगी, अगर आप उसे बेचोगे तो कम प्राइस में बेचना पड़ेगा आपको, डिप्रिशिएशन होगा। बट अगर आपने किसी भी चीज में बैक्टीरिया फंगस डाला तो फंगस तो क्या होती है, फैलती जाती है, बैक्टीरिया क्या होता है, फैलता है, तो वो इंक्रीज होगा, तो वहां पे प्लस साइन ही यूज करना पड़ेगा। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन कभी भी कम नहीं होती, ज्यादा होती है, ठीक है ना। अगर आपको पॉपुलेशन इंक्रीजिंग ऑर्डर में दी है तो आपको प्लस साइन ही यूज करना है, ठीक है। हाँ सर। यस सर। सर आप कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन दे तो हम खुद ही कर ट्राई करते हैं। चलो मैं देता हूं, मैं आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन देता हूं, 1 मिनट। सर पहले मेरा क्वेश्चन तो सुनो। हाँ हाँ सुनाओ। सर आपने ना एग्जाम में क्वेश्चन दिया था, इफ द कॉस्ट ऑफ 9/2 लीटर ऑफ मिल्क, ये वाला बोलो पूरा बोलो। पूरा। हाँ, इफ द कॉस्ट 1 मिनट। ऑफ हाँ 9/2 लीटर ऑफ मिल्क हाँ is ₹89 1/2, find the cost of 1 liter। 89:1/2, ठीक है ना। फाइंड The cost of 1 liter of milk। कॉस्ट ऑफ 1 लीटर मिल्क। बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो सिंपल यूनिटरी मेथड यूज करनी है हमें। 9/2 लीटर की कॉस्ट कितनी है, तो कॉस्ट है 89:1/2 रुपीज, ठीक है ना। तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर लेंगे, तो 9/2 लीटर, तो इसको करेंगे 89 2 जा कितना होगा, 9 2 जा 18 कैरी 1, 8 2 जा 16 71 78 178 प्लस 1 179, कितना हो जाएगा 179/2 रुपीज, ठीक है। ये लिख दिया। अब हमें 1 लीटर की निकालनी है, मतलब इससे डिवाइड करना पड़ेगा 9/2 से, तो 179/2 डिवाइडेड बाय 9/2,
ये जो नंबर होता है इससे हम डिवाइड कर देंगे तो 1 लीटर की कॉस्ट निकल आएगी। अब डिवाइड करना आपने गलत कर दिया होगा, बस आपने 2/9 कर दिया होगा, 2/9 से डिवाइड कर दिया होगा। 9/2 से डिवाइड करेंगे तो ये तो जब, नीचे तो चेंज हो जाएगा ना मल्टीप्लाई में। हाँ तो मल्टीप्लाई करने के बाद चेंज होगा ना, आपने सीधे चेंज कर दिया होगा, डिवाइड का साइन वैसे ही लगाया होगा, आपने मल्टीप्लाई का थोड़ी लगाया होगा। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, तो आंसर आएगा 179/9। इसको आप नेक्स्ट फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो बस। और हाँ दो एक कुछ क्वेश्चंस दूं मैं? हाँ सर। हाँ चलो सर। हाँ ठीक है, एक मिनट। कौन से चैप्टर, इसी चैप्टर के दूं? आपकी सर कोई भी मर्जी। चैप्टर की। सर एक क्वेश्चन है, हमें पेपर लिख के हम पेपर का भी फोटो भेजना है कि फिर डायरेक्ट मतलब मैसेज ही कर देना है कि पेपर डन? वो तो आपको ऑफिस में ही पूछना पड़ेगा। क्योंकि अभी मैसेज आया है तो सिर्फ उसमें इतना लिखा हुआ है कि पिन पेज यूज करना है और वो मैसेज करना है 1:30 को कि पेपर डन हो गया। हाँ तो वो कर देने का, जो बोला है वो करने का। तो फिर फोटो नहीं भेजना चलेगा ना? हाँ नहीं चलेगा, एक मिनट, मेरा सिस्टम थोड़ा हैंग हो गया है तो मैं करता हूँ। क्या हो गया है सिस्टम को? वायरस। वैसे भी था वायरस पहले से ही कंप्यूटर में स्कूल के। अच्छा चलो क्वेश्चन लिखो, मैं चलो मैं पेस्ट कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ क्वेश्चन। इजी है, ये तो इजी है। लिखो, चलो मैं वही कर देता हूँ आपको। सॉल्व करो।
भेजू? हो गया? हो गया सभी बच्चों का? यस सर। हाँ तो भेजो आंसर। वैसे तो मेरे पास वो क्वेश्चन का आंसर नहीं है, सॉल्व करना पड़ेगा। सर इसका भी फाइंड करना है? हाँ। कंपाउंड इंटरेस्ट फर्स्ट वाले का तो आंसर भेजू आपको? हाँ भेजो। तो सर ये फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट वो सेकंड है क्या उसी का कंटिन्यू है? नहीं नहीं, अलग अलग क्वेश्चन है दोनों। दोनों ओके अलग सर। क्वेश्चन। सर मैंने आंसर्स भेजा। हाँ देखता हूँ, चेक करता हूँ। मैंने भी। ठीक है। करेक्ट है दोनों का। प्रथम रॉन्ग, वृत्ति एंड पूर्वी का करेक्ट, प्रथम का रॉन्ग। आयुष करेक्ट। नहीं हुआ सॉल्व अभी तक? कितने बच्चे बचे? बस प्रथम, पूर्वी, साक्षी, वृत्ति, विज्ञात। सर ये सॉल्व नहीं हो रहा है। क्यों? हाँ
पॉइंट में आंसर आएगा। सर देखो बहुत कंफ्यूजिंग मैटर है। हाँ एक मिनट मैंने सर वहां तक तो सॉल्व हो गया, तो अपन वो लास्ट है ना टाइम, वो जो आपने वो एन वाला है ना, वहां से कंफ्यूजिंग हो रहा है। एक मिनट मैंने 12:1/2 दे दिया है ना, इसलिए नहीं हो रहा है। हाँ वो 2:2 है। 12 करना जाओगे तो बहुत बड़ा हो जाएगा। 2 करो उसको, 2:1/2, हाँ क्योंकि वो 12 तो तुम सॉल्व कर करके थक जाओगे, तब तक नहीं होगा। एन की वैल्यू पहले इसको आप बेटा एन के पहले 2 ईयर के लिए निकालो, फिर हाफ ईयरली के लिए सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा आपको। बताया था ना इस टाइप के क्वेश्चन में। 31250 1 + 12/100, पहले 2 ईयर के लिए निकालना पड़ेगा। तो 31250, इसको कट कर लो, 2 4 3 4 3 जा एंड 25 जा, तो यहाँ पर ये बच जाएगा 25 + 3 28 हो जाएगा। 28/25 रेज़ टू 2 किया किसने किया? आयुष पटेल। एक मिनट देख के बताता हूँ। रॉन्ग है आयुष। क्या निकाला तुमने? कंपाउंड इंटरेस्ट निकाला है कि अमाउंट निकाला? तो ये आया। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 31250 इंटू 28 इंटू 28 डिवाइडेड बाय 25 इंटू 25। तो जब 3125 को 25 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 3125 डिवाइडेड बाय 25, तो ये आ जाएगा 125। कितना आ जाएगा? 125। ठीक है, फिर 125 से करेंगे तो ये हो जाएगा 5। तो अमाउंट आ जाएगा आपका 5 39,200। 28 इंटू 28 किया इसका, तो ये आएगा 5 इंटू 28 इंटू 28। 2195 20 हो जाएगा। तो पीछे जीरो लगेंगे क्योंकि ये पीछे दोनों के पीछे जीरो थे, तो 50 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना, तो ये आएगा 39200। ठीक है, अब ये तो हमने 2 ईयर के लिए निकाला। अब आधे ईयर के लिए बाकी है, तो 6 मंथ के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? SI। तो उसके लिए हम देखेंगे कि जो अमाउंट है वो PI हो जाएगा। तो P1 क्या हो जाएगा हमारा? P1 हो जाएगा 39200। रेट ऑफ इंटरेस्ट वही रहेगा, R वही रहेगा 12%। ठीक है ना, और ईयर टाइम रहेगा हाफ ईयर 1/2। तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल देते हैं अब यहाँ से। फॉर्मूला आपको पता ही है सिंपल इंटरेस्ट का, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। तो यहाँ पे P1 हो जाएगा क्योंकि प्रिंसिपल चेंज हो गया। ठीक है ना, 39200 इंटू 12 इंटू 1/2, तो 1 ऊपर 2 नीचे, 100 इंटू 2। ठीक है ना, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 2 6 जा, तो 392 का मल्टीप्लाई करो 6 के साथ, कितना आएगा? तो ऐसा ही आ जाएगा आपका 6 2 जा 12 कैरी 1, 6 9 जा 54 एंड 55 2352 सर। 2352। 52। तो ऐसा ही आ जाएगा आपका 2352। टोटल अमाउंट देखेंगे हम, तो टोटल अमाउंट कितना होगा?
तो 39200 प्लस 2352, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा टोटल अमाउंट? 3 हो जाएगा, 9 to 11 एंड 41,552। अब हमें सी आई निकालना है। सी आई मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? सी आई इज इक्वल टू होता है ए माइनस पी। तो हमारा ए निकला कितना? 41,552 माइनस कितना था? 31250। बस इसको सॉल्व कर लो तो आंसर आ जाएगा आपको 10,000 समथिंग कुछ आएगा आंसर। $10,302। ठीक है, यही आंसर आ रहा है। आया समझ में? इस टाइप से क्वेश्चंस करने होंगे हमें। हाँ सर। ये कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है, जब आप एनुअली निकालते हो तो क्या होता है, जब ईयर्स चेंज होके दिए होते हैं, जैसे 2.5 ईयर, 2 ईयर 6 मंथ या 2 ईयर 3 मंथ, तो उसमें पहले 2 ईयर के लिए निकालना होता है और जो बचा हुआ पोर्शन है उसके लिए ऐसा ही निकालना होता है और उसके बाद कैलकुलेशन। बट कंपाउंडेड हाफ ईयरली में हमें ऐसे चेंजेस नहीं करने होते। कंपाउंडेड हाफ ईयरली में हमें सिंपल जैसा ही करना होता है। ठीक है? हाँ सर। और कोई? चलो दूसरे। अब वैसे तो टाइम हो गया है। सर आज जो प्रैक्टिस पेपर बोल रहे थे वो सारे चैप्टर्स का मिक्स में है ना? हाँ, उसमें मैंने मैक्सिमम 6, 7, 8 के डाले हैं अभी तो। सारे चैप्टर के नहीं, उसमें 6, 7, 8 के विद आंसर्स होंगे आपको। ठीक है? तो जो क्वेश्चन आपके Okay, sir. सिलेबस में है वो कर लेना है, जो क्वेश्चन नहीं है उसमें तो बहुत सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आए उनको मैं बाद में करवाऊंगा, क्योंकि वो अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे सारे। तो जो आपकी टेक्स्ट बुक में जैसे आपको लगता है कि हाँ ये हमारी टेक्स्ट बुक के हिसाब से क्वेश्चन है तो वो कर लेने का, बाकी छोड़ देने के। ठीक है ना? बाकी जो ऊपर जाए उनको छोड़ देने का, बाद में करवाऊंगा। और उसमें कुछ सॉल्यूशंस दिए होंगे, वो अपने तरीके से दिए, पहले आप अपने तरीके से सॉल्व करना और आंसर्स मैच करना। ठीक है ना? जो मैंने जिस तरीके से पढ़ा है वैसे, क्योंकि उन्होंने कुछ अलग मेथड लगाई है तो वो छोड़ो। तो मैं आज बोल देता हूँ अभी मैडम को, वो अभी भेज देंगे। ओके, चलो फिर अपन मिलते हैं Okay, sir. वेनसडे को डाउट्स निकाल के रखना, जो भी चैप्टर्स है वो सॉल्व कर लेंगे एक बार। ओके, बाय। बाय सर। बाय सर।